हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। 18 मई को राहु ट्रांजिट हो रहा है कुंभ राशि में। 18 महीनों के लिए राहु एक छाया प्लैनेट है, एक शैडो है, लेकिन इसका प्रभाव सभी साइन पे होने वाला है क्योंकि ये एक छाया है, शैडो है इसका। आप ऐसे अगर देखोगे प्लैनेट्स के रूप में तो ये राहु और केतु आपको नज़र नहीं आएंगे, लेकिन इसका शैडो होता ही है, इसलिए इसका प्रभाव बाकी सभी साइन पे, बाकी सभी राशियों पे बराबर होने वाला है। राहु जैसे कि मैजिक, अगर वो सही ढंग से काम करते हैं तो वो अपना मैजिक चलाना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर पॉजिटिव वे में वो काम करे तो ऑकल्ट में बहुत अच्छे से वो काम करते हैं, लेकिन वहीं पे अगर वो निगेटिव हो गए तो ऑब्सेशन में, जिद में, इल्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है राहु। यानी कि जो कुछ हुआ नहीं है उसके बारे में सोचना, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उससे अच्छा समझना, लेकिन कोई अच्छा है तो उसे बुरा समझना। कहीं पे जा रहे हो तो एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा, सिर्फ ओवर थिंकिंग करना, ये सब कुछ होता ही है, आप सभी जानते हैं। तो 18 मई से क्या होने वाला है, जब राहु ट्रांजिट करेगा कुंभ राशि में, बहुत ज़्यादा डिज़ायर आपको फील होने वाली है। डिज़ायर किसी भी चीज़ की हो सकती है, डीएम को लेके, 3D वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके। और ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ आप ही के साथ होगा, डीएम के साथ भी चीज़ें होगी। यानी कि डिज़ायर पैदा होना किसी भी चीज़ को लेके, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा तो क्या होगा, दोनों मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि 18 मई के बाद अगर ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिल रहा है तो समझ जाइए कि राहु का प्रभाव सीधा पड़ रहा है कि उल्टा पड़ रहा है आपके ऊपर, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि डिज़ायर आपको बहुत ज़्यादा होगी, पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो स्पिरिचुअली बहुत आप ग्रो करने वाले हो, ऑकल्ट में आप महारत हासिल कर सकते हो, या फिर मैजिक, विचक्राफ्ट, बहुत सारी जो हीलिंग मोडालिटीज़ हैं वो सीखने का मन करेगा। जो विजडम है, जो हिडन टैलेंट है आपके अंदर, वो बाहर आएगा। आपको इस फील्ड से रिलेटेड ना बहुत सारे काम करने का मन हो सकता है, एक डिज़ायर होगी कि मुझे इस फील्ड में बहुत कुछ करना है, नाम कमाना है, फेम, ये सब कुछ आपको फील होने वाला है। मीन्स राहु पॉजिटिव वे में आपसे काम करवा रहा है। और डीएम के साथ क्या होगा, उनकी अवेकनिंग फास्ट होगी अगर वो सही ढंग से काम कर रहे हैं। क्योंकि जब निगेटिव प्रभाव डीएम पे पड़ेगा तो क्या होगा, नींद नहीं होगी, उल्टा सीधा सोचेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो फिर क्या होगा, घूम फिर के वो कहाँ जाएंगे, या तो भगवान के पास जाएंगे या तो फिर अपने डीएफ के पास आएंगे कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो मतलब अगर अवेकन हो गए तो ये प्रोसेस ना बहुत फास्ट होने वाला है, वरना आप स्टक हो जाओगे। मैं इसीलिए पहले से आपको वार्न कर रही हूँ कि अगर ऐसी कुछ एनर्जी आपको फील होती है ना तो प्लीज़ इसको ठीक करना है। अगर डीएम से बात करते हो, वो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि बहुत परेशान हूँ, ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, निगेटिव हो रहा हूँ, तो उनको भी समझाना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी पड़ती है यहाँ पे। अगर डीएम से आप कांटेक्ट में हो तो उनको समझाओ, अगर वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं तो। जैसे मैंने बताया कि स्पिरिचुअली ग्रो करोगे, जहाँ पे भी जाओगे ना, अगर आप किसी को थोड़ा बहुत भी गाइड कर रहे हो ना, आपसे वो बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। मतलब आपकी ऑरा इतनी ज़्यादा उनको प्रभावित करने वाली है कि वो आपकी बातों को सुनते ही रह जाएंगे। लोग आ सकते हैं आपके पास गाइडेंस लेने के लिए, डीएम कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्प मांगने के लिए, उनको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। मीडिया में, टेक्नोलॉजी में आप कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं। जो डीएफ को लगता है कि मुझे चैनलिंग होती है, मुझे डाउनलोड्स होते हैं, तो वो यूट्यूब चैनल बना के डीएफ को, बाकी जो डीएफ हैं या स्पिरिचुअल चैनल बना के ना लोगों को गाइड कर सकती है। अगर इस टाइम आपको मन कर रहा है कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, लोगों को गाइड करना है, या फिर छोटे मोटे रील्स या शॉर्ट्स बना के ना रेमेडी बतानी है, तो बिल्कुल ये स्टार्ट करिए, खुद को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी मन कर रहा है, टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ ना कुछ मन करेगा, तो भी ये स्टार्ट कर सकते हो। ये सब कुछ ना पॉजिटिव वे में आपसे काम करवा रही है एनर्जी। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि कुछ मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ। राहु का काम क्या है, अगर आप ना कुछ करने जा रहे हो ना तो आपको पहले ओवर थिंकिंग करवाएगा, लेकिन आपका क्या काम है यहाँ पे, अगर जो चीज़ नहीं हुई है उसके बारे में इतना क्यों सोचना है।
ओवर थिंकिंग क्यों करना है? कहीं जा रहे हो तो वो कैंसिल ना हो जाए, वो मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, डीएम की शादी तो नहीं हो जाएगी, वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता। ये सब कुछ 10 सवाल आपके अंदर से भर भर के आएंगे, तो उसको कंट्रोल करना है। काम क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव वे में आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते जाइए, तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं ना वो ख़त्म हो जाएंगे। और साथ में क्या होगा, थोड़े से ही हार्डवर्क से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। काफ़ी बार आपने देखा है ना कि एक जो डीएफ है, अगर वो बहुत पॉजिटिव है, थोड़ी से ही एफर्मेशन से अगर वो विजुलाइज करती हैं तो उनकी जो विश है ना वो फुलफ़िल हो जाती हैं। वहीं पे एक जो डीएफ है ना, दिन भर बहुत सारे टेक्निक्स यूज़ करती हैं लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनकी ओवर थिंकिंग, उनका बिलीफ। तो यहाँ पे क्या होगा, 18 मई के बाद थोड़े से ही हार्डवर्क से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर आप बीमार हैं, सपोज़ आपका कोई एग्ज़ाम है, तो थोड़ी सी स्टडी में आप वो एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। आपको ट्रस्ट भी नहीं होगा कि मैंने तो इतना पढ़ा भी नहीं था, इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए, तो ये सब कुछ भी होगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर निगेटिव प्रभाव आप पे पड़ेगा तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, ये जानना ज़रूरी है। लेकिन अब आप बोलेंगे कि मैं निगेटिव बातें क्यों कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बार ये कमेंट आया है। देखो भाई, अगर मैं निगेटिव चीज़ जो आपके साथ हो रही है वो जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। सपोज़ अगर आप पे अटैक्स हो रहे हैं तो मैं पहले ये साइन बताऊंगी ना कि आपको यहाँ पेन हो रहा है या फिर आप ऐसा सोच रहे हो, फिर उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगी ना। अगर डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है या किस चीज़ के लिए मैम हमें रेमेडी बता रही है या सॉल्यूशन बता रही है। इसलिए जब भी आपको वीडियो में ये सुनने मिल रहा है कि आपके साथ क्या क्या गलत हो रहा है, वो इसीलिए बताया जा रहा है ताकि आप उसको हील कर सको, रिलीज़ कर सको, उसका सॉल्यूशन आपको बताया जा रहा है। सो फिर से हम चलते हैं अपने पॉइंट पे कि अगर इसका नेगेटिव प्रभाव आप पे पड़ रहा है तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ होने वाली है ना वो ओवर थिंकिंग, जो मैं बता चुकी हूँ। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, एडिक्शन में आप जाने वाले हो। अगर आप सही दिशा पे नहीं जा रहे हो तो आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड हो सकता है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, यहाँ पे ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ऐसा कुछ नहीं। कई जो डीएम होते हैं उनको लड़कियों का भी एडिक्शन होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप जान सकते हो कि राहु का उन पर निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, उनका सैक्रल चक्र ओवर एक्टिव हो गया है। नींद नहीं आएगी, बहुत थकान आपको फील हो सकता है, काम आपको डिले करने का मन करेगा, जो काम अभी करना है वो कल में टालोगे, कल का काम परसों में टालोगे, मतलब ऐसी आपकी एनर्जी हो जाएगी। बॉडी से स्मेल भी आपको आ सकती है। गलत ढंग से ना पैसा कमाने की इच्छा आपको होगी, डिज़ायर होगी, तो वो निगेटिव भी हो सकती है या फिर पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये आपको चेक करना है कि मैं किस तरीके से पैसे कमाने की बात सोच रही हूँ। तुरंत छलांग मारना है, थोड़ी से ही मेहनत में आपको बहुत कुछ पाने की इच्छा हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं ज़्यादा मेहनत ना करूँ, ज़्यादा हार्डवर्क ना करना पड़े, मुझे ईजिली वे में ना सब कुछ मिल जाए, बना बनाया खाना मुझे मिल जाए, ऐसा आप देख सकते हो। और ना टॉक्सिक लोग आपको पसंद आने लगेंगे, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, आपको ब्लेम कर रहे हैं, आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, आप उन्हीं के पास जाओगे, उन्हें रिलीज़ नहीं कर पाओगे। या फिर आपको पता है कि वो लोग इतने बुरे हैं फिर भी आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, छोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूरत आपकी उनसे पूरी हो रही है, इसलिए छोड़ नहीं पा रहे हो। तो ये दोनों चीज़ हो सकती है, या तो रिलीज़ नहीं कर पाओगे या तो उनके तरफ आप अट्रैक्ट होने वाले हो, जो बहुत टॉक्सिक लोग होते हैं। तो डीएफ ये मैंने दोनों आपको बता दिया है कि पॉजिटिव आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है और निगेटिव आपको क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है। जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तुरंत इसको पॉजिटिव एफर्मेशन बोल के ठीक करो। काम डिले कर रहे हो तो तुरंत करना है, वहाँ पे आज का काम ना कल पे मत टालो। और अगर पैसे कमाने हैं तो गलत ढंग से पैसा नहीं कमाना है, क्योंकि यहाँ पे शनि भी आपको देख रहे हैं। अगर आप कुछ भी गलत करोगे तो उसका फल भी आपको मिलने वाला है, कर्मा आप क्रिएट कर रहे हो। तो सारी बातों का ना सॉल्यूशन भी आपके पास है। जब भी आप कोई भी गलत काम कर रहे हो तो टॉक्सिक लोगों से बचना है। अगर पैसा कमाना है तो मेहनत यहाँ पे करना है,
कुछ गलत काम करके पैसे कमाने की बिल्कुल भी मत सोचिए। और पॉजिटिव चीज़ें अगर आपको देखने के लिए मिल रही है कि आपको डिज़ायर हो रही है बहुत कुछ सीखने के लिए, तो इसको भी रोकना नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ निगेटिव पे आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन जो पॉजिटिव चेंजेस भी आपके अंदर आ रहे हैं ना, उसे भी 3D वर्ल्ड में आपको पूरा होते हुए देखना है। तो उसके लिए एक्शन तो लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई रोक रहा है तो वहाँ पे एक्शन लीजिए, ना कि लड़ के, झगड़ के, गुस्सा करके, फ्रस्ट्रेट होके। वो सब कुछ नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। ओके। और कुछ भी अगर आप काम कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अगर कुछ भी नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो, कुछ लेने जा रहे हो, कोई डील आप पक्की करने जा रहे हो, तो अच्छे से सोच समझ के करना है। निगेटिव नहीं सोचना है, लेकिन जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी गलत डिसीजन आपको नहीं लेना है। डीएम को ब्लॉक करने की सोच रहे हो, या फिर डीएम नहीं आ रहे हैं तो किसी और से शादी करने के लिए आप सोच रहे हो, तो इसके लिए भी ना आपको कम से कम 10 बार सोचने की ज़रूरत है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ। और सबसे बड़ा उपाय आपको क्या करना है, आपको ब्लैक कलर की काऊ और ब्लैक कलर के डॉग को फीड करवाना स्टार्ट करना है। आप अगर ये डेली मॉर्निंग में करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप हर शनिवार के दिन ये करिए, क्योंकि जो शनि है ना, वही राहु को कंट्रोल कर सकता है। तो जो भी मैंने बताया ना डीएफ, उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें तो आपके साथ होने ही वाली है। पॉजिटिव भी हो सकती है या फिर निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव हो रहा है तो उसको पॉजिटिव करना है, लेकिन जो पॉजिटिव हो रहा है तो उसे 3D में, रियलिटी में आपको बदलना है। तो यहाँ पे एक्शन लेते जाइए। आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर अटैक्स हो रहा है। वो सब कुछ तो होता ही है, लेकिन जो प्लैनेट्स, जो साइंस होते हैं, राशियाँ होती हैं, उनकी भी एनर्जीज हमें बहुत प्रभावित करती हैं। इसीलिए सारी चीज़ों को देखना है। कुछ डीएफ ये कहती हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो साइन होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, उनका बिल्कुल भी रोल नहीं होता है। तो ये गलत है। जो भी आप करना चाहते हो वहाँ पे आपका साइन हो गया, प्लैनेट की एनर्जी भी बहुत अहम रोल अदा करती है। जैसे 3 नंबर के डीएफ हैं जुपिटर, तो उनके अंदर वो एनर्जी होगी ही, गुरु वाली, विजडम वाली, नॉलेज वाली। तो वो एनर्जी आ कहाँ से रही है, वो 3 नंबर से ही आ रही है ना, वो प्लैनेट की एनर्जी है। तो इसीलिए ना सारी चीज़ों को मिला के साथ में चलिए, एक्शन लो। जो भी आपकी साइन की एनर्जी है, प्लैनेट्स की एनर्जी है, उसके मुताबिक जैसे आप काम करते हो, अपना इनर वर्क करते हो ना, तो उसका फल आपको देखने के लिए मिलता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा डीएफ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।